Hello everyone, good morning. This is energetic girl Akanksha back with another video and back with another story also. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक फैमिली की. यस, एक फैमिली की. तो एक फैमिली में ना 4 बहनें थी और माँ पापा थे, एक भाई था. तो क्या हुआ कि जब वो लड़कियाँ बड़ी हुई तब उनकी शादी की बारी आई. यस, शादी की बारी आई. माँ पापा खेती में काम करते थे और अपना गुजारा करते थे. तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बदौलत उनका घर चलता था, खेती के बदौलत. पर कुछ दुष्काल पड़ गया, बारिश नहीं आ रही थी, तो पूरी जो खेती थी वो खराब हो गई, उसकी फसल बिगड़ गई. तो जब कई साल तक ऐसा ही हुआ और फिर क्या हुआ कि जब लड़की की शादी की बारी आई तो बहुत सारा दहेज मांग रहे थे. तो क्या हुआ कि दहेज मांग रहे थे, इसलिए जितना दहेज था, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक दहेज मांगते हैं अभी भी. तो जब दहेज मांगने की बारी आई तो पहली लड़की की शादी करवानी थी, तो जितना पैसा था उसको उतने दहेज में दे दिया. अब फिर क्या हुआ कि उस लड़की का खुशहाल से जिंदगी संसार चलने लगा. पर जब दूसरी लड़की की बारी आई शादी की तो क्या हुआ कि उस लड़की को 5 लाख रुपए दहेज में मांगे गए. तो उस लड़की के पापा ने कैसे तैसे करके कर्ज बाजारी होके कर्जा निकाल के उसको उस लड़के वालों को 3-3.5 लाख रुपए दे दिए और शादी करवा दी. पर जब उस दूसरी लड़की ससुराल गई और जब उसको ससुराल में टॉर्चर किया गया, किस वजह से? दहेज की वजह से, कि जा अपने माँ बाप से पैसे मांग के ला, तेरे माँ बाप ने दहेज कम दिया है. ऐसा उसके सास ससुर बोल रहे थे उस दूसरी लड़की के. तो फिर क्या हुआ कि वो लड़की अपने माँ पापा के घर गई और कहा मुझे ये लोग टॉर्चर करते हैं, दहेज मांगते हैं और मुझे ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं. तो उसके माँ पापा ने सोचा कि कुछ दिन रुक जा, हम कहीं ना कहीं से इस मतलब बंदोबस्त कर देंगे. पर वो कहाँ से पैसे लाएंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही गरीब थे, खेती की फसल अच्छी नहीं हो रही थी. तो क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ पता है? जब उस दूसरी लड़की के ससुराल में वो लड़की वापस गई तो उसके सास ने पता है क्या किया? उसके सास ने उसको पहले तो ना जला कर मारने की कोशिश की दहेज के लिए, और उससे वो नहीं मरी. तो पता है क्या हुआ? कुएं में उसको, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी तो उसको कुएं में धकेल दिया. अफसोस की बात है कि दहेज की वजह से, दहेज ना कम देने की वजह से उसको अपनी जान से हाथ गवा बैठा, मतलब उसकी जान चली गई. उसको उसके सास ससुर ने कुएं में ढकेल दिया. उसके पति का भी उसमें हाथ था, उसको कुएं में ढकेल दिया और उस लड़के की दोबारा शादी कर ली अच्छे खासे मोटे दहेज रकम के घर में, जहाँ से वहाँ अच्छा खासा दहेज मिल सके. किसी ने कुछ नहीं किया. क्यों? उस लड़की का मतलब जो लड़की के माता पिता थे वो तो बहुत ही गरीब थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे. और दहेज की वजह से कितनी जाने जा रही है, आप तो सुनते ही होंगे कि कुकिंग करते समय चूल्हे से आग लगकर बहू की मौत हो गई. पर उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि कम दहेज देने की वजह से सास ससुर ने उसको जलाकर मार दिया. ऐसा कोई नहीं देखता. लगता है सबको कि खाना बना रही होगी, चूल्हे से आग लग गई होगी. ऐसा कभी होता है क्या? और कुएं में से पानी निकालते समय पैर फिसल कर कुएं में गिर गई. पैर नहीं फिसला उसको धकेला गया. क्यों? दहेज की वजह से. गाइस, दुनिया कहाँ जा रही है? आप अब भी दहेज के पीछे लग रहे हो?
दहेज लेना कानूनन गुनाह है। अगर इस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए तो आप 12 के भाव बिक जाओगे। तो दहेज लेना देना, इससे साफ इनकार करो। भले ही वो बोल रहे होंगे कि दहेज, आपके घर में जो बैठक होती है, लोग आते हैं देखने के लिए, तो लड़की को क्यूट बनकर नहीं रहना है, क्योंकि क्यूट तो कुत्ते का बच्चा भी होता है। लड़की को शेरनी बनना है। अगर तुम शेरनी बनोगे, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि अगर तुम ही किसी के नहीं मानोगी तो तुम्हारे सामने झुकने वाले बहुत आएंगे। तुमको झुकना नहीं है, झुकवाना है। और खुद अबला नहीं तो तुम्हें आज सबला बनना है, वरना तुम्हारी भी हालत वैसे ही होगी जैसे उस लड़की की कुएं में गिरकर हुई थी। स्टोरी यहाँ खत्म होती है। और ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है गाइस? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है दहेज लेना और देना कानूनन गुनाह है। इसको हमें प्रतिबंध करना होगा और इसकी शुरुआत ना हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। किसी को बताने से कुछ नहीं होगा, खुद से ही करनी पड़ेगी। जब हम खुद इसकी शुरुआत करेंगे तो ही, क्योंकि एक इंसान पूरा जग बदल सकता है। सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए। खुद से स्टार्ट करो, अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। ये नेटवर्क तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप हो, आप शेर हो। शेर से कोई भी डरेगा, उसके सामने कोई नहीं जाएगा, देखते ही भाग जाएगा। आपको शेर बनना है, ना कि चूहा। सो आई थिंक एंड आई होप कि आज का जो मेरा मॉरल है ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो थैंक यू सर। तो आपको समझ में आया ना, तो कहीं भी दहेज दिखाई दे तो आवाज उठानी है, ना कि चुप रहना है। पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी? ये कोरोना, कैंसर कुछ नहीं। चुप रहना, सहना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि ये बीमारी आपको लग गई ना, तो आपके सामने ये कोरोना कुछ भी नहीं है। ये चुप रहना ही आपको मार डालेगी। तो चुप मत रहिए, अबला नहीं तो अभी सबला बनिए। सो गाइज, मेरा मॉरल जो आज का था फिर से रिपीट करती हूँ। दहेज लेना और देना कानूनन गुनाह है, इस पर विरोध करो। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। कल मैं फिर से आऊंगी एक नए मॉरल के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय। विरोध कीजिए। हाँ।